हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ फैज़ान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है सर्वर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। सर्वर। व्हाट इज़ सर्वर? सर्वर कंप्यूटर और हार्डवेयर का एक पीस होता है जो दूसरे प्रोग्राम्स और डिवाइसेस को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिसे क्लाइंट्स कहते हैं। दिस आर्किटेक्चर इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर मॉडल। यह आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाता है। सर्वर वेरियस फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर सकता है जिसे सर्विसेज कहते हैं, सच एज शेयरिंग डाटा और रिसोर्सेज अमंग मल्टीपल क्लाइंट्स। मीन्स एक ही फाइल को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हों एट अ टाइम। ये शेयरिंग डाटा की एग्जांपल एंड रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, स्कैनर। मल्टीपल यूजर एक ही रिसोर्स को एट अ टाइम यूज कर रहे हों, सो दिस इज कॉल्ड रिसोर्सेज। अनदर डेफिनेशन, सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करता है लाइक शेयरिंग डाटा, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ट्रैफिक डायरेक्टिंग एटसेट्रा इज कॉल्ड सर्विसेज। सर्वर हार्डवेयर। ड्यूरेबल हार्डवेयर जिसमें रिडंडेंट कंपोनेंट जो हार्ड स्वैप कैपेबिलिटीज़ के साथ होता है जो रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड सर्विस एबिलिटी प्रोवाइड करता है। Server software provides a different kind of services to the computers connected to the same network. एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड कंप्यूटर्स को डिफरेंट काइंड की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट। नंबर 1, क्लाइंट मशीन एक स्मॉल कंप्यूटर और बेसिक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता है। नंबर 2, क्लाइंट एक सिंपल और लेस पावरफुल मशीन होती है। नंबर 3, क्लाइंट सिंपल टास्क के लिए इस्तेमाल होता है सच एज ऑफिस वर्क, वेब ब्राउजिंग एटसेट्रा। नंबर 4, क्लाइंट एक टाइम में एक यूजर को लॉगिन करने की सपोर्ट करता है। सर्वर। नंबर 1, सर्वर मशीन एक एडवांस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ पावरफुल एंड हाई एंड कंप्यूटर होता है। नंबर 2, सर्वर मशीन बहुत पावरफुल एंड एक्सपेंसिव मशीन होती है। सर्वर मशीन बहुत ही पावरफुल होती है कि i5, i7, i9 इसके नज़दीक कुछ भी नहीं और बहुत ही एक्सपेंसिव मशीन होती है। नंबर 3, सर्वर ह्यूज डाटा फाइल्स एंड एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। हमारा पर्सनल कंप्यूटर इतना कैपेबल नहीं होता कि ह्यूज डाटा फाइल्स को सेव कर सके और रन टाइम पे एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स में इनको रिट्रीव करने की सपोर्ट कर सके। नंबर 4, सर्वर सेम टाइम पर मल्टीपल यूजर्स को लॉगिन करने की सपोर्ट करता है। कीप इन योर माइंड, हर सर्वर हैज ए क्लाइंट एक्ट कर सकता है बट हर क्लाइंट हैज ए सर्वर एक्ट नहीं कर सकता। मीन्स कि हर सर्वर क्लाइंट की तरह सिंपल एंड नॉर्मल टास्क परफॉर्म कर सकता है बट हर क्लाइंट सर्वर की तरह टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। व्हाट्स इम्पोर्टेंट इन अ सर्वर? सम जनरल थिंग्स हैं जो आप अपने माइंड में रखें जब आप सर्वर कंप्यूटर अपने नेटवर्क के लिए बाय करते हैं। स्केबिलिटी। स्केबिलिटी से मुराद बगैर परेशानियों और रुकावट के कंप्यूटर के साइज और कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकती हैं। सर्वर कंप्यूटर को परचेज करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो जस्ट आपकी करंट नीड्स को पूरा कर रही है। आप इस बात का यकीन कर सकती हैं कि विद इन ईयर आपकी करंट नीड्स डबल हो जाएंगी। तो आप अपने सर्वर को इस टाइम की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा डिस्क स्पेस, रैम एंड प्रोसेसर। रिलायबिलिटी। पुरानी कहावत है, आपको वही मिलता है जो आप अदा करते हैं। स्पेशली ये अप्लाई होता है कंप्यूटर सर्वर पर। आप क्यों $3000 स्पेंड करेंगे एक सर्वर कंप्यूटर को बाय करने में जो आपको $1000 में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से डिस्काउंटेड रेट पर सिमिलर स्पेसिफिकेशन में मिल रहा हो? वन रीज़न इज़ रिलायबिलिटी। यही वजह है रिलायबिलिटी की। जब क्लाइंट कंप्यूटर फेल हो जाता है तो सिर्फ वही पर्सन इफेक्टेड होता है जो इस कंप्यूटर को यूज़ करता है। जब सर्वर फेल होता है तो हर एक नेटवर्क पर इफेक्टेड होता है। लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर वो ज़्यादातर नॉर्मल कंपोनेंट, लो क्वालिटी कंपोनेंट्स के बने होते हैं जिनके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप जब भी सर्वर कंप्यूटर बाय करें तो हाई स्पेसिफिकेशन के साथ, हाईएस्ट क्वालिटी कंपोनेंट्स के साथ बाय करें ताकि उनके फेल होने के चांसेस भी ना हो। अवेलेबिलिटी।
अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट रिलायबिलिटी से बहुत गहरा ताल्लुक रखता है। जब सर्वर कंप्यूटर फेल होता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने और इसको अगेन स्टार्ट होने में कितना टाइम लग सकता है। दिस इज क्वेश्चन कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा तो इसको तकरीबन सॉल्व आउट होने में कितना टाइम लग सकता है। सर्वर कंप्यूटर को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इनके कंपोनेंट्स को डायग्नोज और रिप्लेस किया जा सके। इस तरह डाउन टाइम को कम किया जाता है अगर कोई कंपोनेंट फेल हो जाता है। कुछ सर्वर्स हार्ड स्वैपेबल के साथ होती हैं, विच मीन कि सर्वर को शट डाउन किए बगैर इनके कुछ कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर सकती हैं। मतलब कि अगर सर्वर के किसी कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम आ गया और आप इसको रिप्लेस करना चाहती हैं, लाइक हार्ड ड्राइव, फैन, सम स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, तो आप सर्वर को शट डाउन किए बगैर ही आप प्लग इन कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह कुछ सर्वर को फॉल्ट टॉलरेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है कि अगर कोई मेजर कंपोनेंट फेल भी हो जाए तो तब भी वो अपनी वर्किंग, अपना काम कंटिन्यू रखें। लाइक अगर कोई स्टोरेज ड्राइव फेल भी हो गया है या कोई फैन फेल हो गया है या इथरनेट कार्ड फेल हो गया है, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गई है किसी एक कंपोनेंट से, बट फिर भी वो अपनी वर्किंग कंटिन्यू रखेगा। हाउ सर्वर डिफरेंट फ्रॉम डेस्कटॉप। सर्वर डेस्कटॉप से किस तरह डिफरेंट है, आइए देखते हैं। रिडंडेंट कंपोनेंट्स, जो सर्वर में कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक इनमें जो पावर सप्लाईज होती हैं वो ड्यूल पावर सप्लाईज होती हैं, मल्टीपल एम्बेडेड निक कार्ड्स होते हैं। हमारे पर्सनल कंप्यूटर में एक ही पावर सप्लाई होती है, बट जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं इनमें मिनिमम 2 पावर सप्लाईज होती हैं और मल्टीपल एम्बेड निक कार्ड होते हैं, जिसे हम इथरनेट कार्ड भी कह सकते हैं। हमारे पर्सनल कंप्यूटर में मिनिमम 1 इथरनेट पोर्ट होती है, 1 इथरनेट कार्ड होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। बट जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं इनमें मल्टीपल इथरनेट कार्ड एम्बेडेड होते हैं, बिल्ट इन होते हैं। हार्ड स्वैपेबल कंपोनेंट्स, हार्ड स्वैपेबल कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कि सिस्टम को शट डाउन किए बगैर आप सम स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी पावर सप्लाई डाउन हो गई है इन सर्वर मशीन, इनमें 2 मिनिमम पावर सप्लाईज होती हैं। अगर एक पावर सप्लाई फेल भी हो गई है तो दूसरी पावर सप्लाई से आपका सर्वर रनिंग में है, तो आप रनिंग सिस्टम में ही आप जो फेल पावर सप्लाई है उसको रिप्लेस कर सकते हैं बगैर सिस्टम को डाउन किए। इंटरनल ड्राइव, फैन, अगर आपकी इंटरनल ड्राइव कोई फेल हो गई है तो आप सिस्टम को शट डाउन किए बगैर ड्राइव को रिप्लेस कर सकते हैं, फैन को रिप्लेस कर सकते हैं। और इस तरह के सम वेरियस जो कंपोनेंट्स हैं जो हार्ड स्वैपेबल कैपेबिलिटीज़ सपोर्ट करते हैं, उनको आप सिस्टम रनिंग में रिप्लेस कर सकते हैं। मोर ड्यूरेबल कंपोनेंट, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी पार्ट्स में होते हैं, इंटरप्राइज ग्रेड कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत ही स्टैंडर्डाइज लेवल के इनके कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल लेवल सेल और सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, डिफरेंट टाइप्स ऑफ SSD, M1, M2, M3, मोर एक्सपेंशन कैपेबिलिटी। सर्वर कंप्यूटर में एक्सपेंशन स्लॉट्स की कोई लिमिट नहीं, रैम की कोई लिमिट नहीं। मीन आप ज़्यादा PCI एक्सपेंशन स्लॉट्स ऐड कर सकते हैं जिसमें आप ग्राफिक कार्ड, इथरनेट कार्ड, निक कार्ड ऐड कर सकते हैं। मोर मेमोरी स्लॉट्स, आप रैम्स की लिमिट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपने 10 TB रैम इंक्रीज़ करनी है, आप 1 TB की रैम्स लगा सकते हैं। अगर आपने 50 TB, 60 TB रैम इंक्रीज़ करनी है तो आप इसमें स्लॉट्स, इसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल हैं रैम्स के लिए, PCI एक्सपेंशन स्लॉट्स के लिए, जिनमें आप कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। मोर इंटरनल ड्राइव बेस, आप इसमें नंबर ऑफ ड्राइव्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये ड्राइव बेस क्या होती है, जो आप फोटो देख रही हैं कि एक पूरा कैबिनेट बना हुआ है, एक पूरा बॉक्स बना हुआ है जिसमें नंबर ऑफ ड्राइव्स अटैच है, इसको कहते हैं ड्राइव बेस। आप इसको बॉक्स भी कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। सर्वर फॉर्म फैक्टर्स, सर्वर के 3 फॉर्म फैक्टर्स होते हैं, टावर सर्वर, रैक माउंट सर्वर, प्लेट सर्वर। टावर सर्वर, टावर सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जिसका यूज़ एज ए सर्वर किया जाता है। ये एक अप फ्रंट कैबिनेट में होता है जिसे टावर कहते हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर की शेप जैसा होता है, बट जैसा कि आपको मैंने डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड डेस्कटॉप में बताया कि सर्वर में
ड्यूल पावर सप्लाईज होती हैं। तो जो आपको इस सर्वर की बैक इमेज में नज़र आ रहा है कि इसकी 2 पावर सप्लाईज हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। इस तरह मल्टीपल एम्बेडेड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड मल्टीपल एक्सपेंशन स्लॉट्स, फैंस एक्सेट्रा। सर्वर किसी भी फॉर्म फैक्टर में होगा, ये कैपेबिलिटीज़ इनमें मस्ट होती हैं। टावर सर्वर यूजली स्मॉल नेटवर्क, स्कूल नेटवर्क, मिनिमम जो जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मिनिमम हो वहाँ यूज़ होता है। एज ए वर्क स्टेशन, एज ए गेमिंग पीसी टावर सर्वर को यूज़ किया जाता है। रैक सर्वर, रैक माउंट सर्वर। रैक सर्वर को रैक माउंट सर्वर, रैक माउंट सर्वर और रैक माउंट कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन कंप्यूटर को रेक्टेंगल शेप में डिज़ाइन किया जाता है, जिन्हें रैक सर्वर कहते हैं। इनके एडवांटेजेस हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस जिनमें बेटर स्पेस, एयर फ्लो, कूलिंग, डिज़ाइन। बेटर स्पेस केबिलिटी सबसे बड़ा एडवांटेज है। एयर फ्लो, एयर कूलिंग, इनको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि टेक्नीशियंस एंड ऑपरेटर्स के लिए सर्वर को इजीली इन एंड आउट करने में हेल्पफुल होता है। जब किसी सर्वर को ऐड या रिप्लेस करना होता है तो टेक्नीशियंस एंड ऑपरेटर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। जो रैक माउंट सर्वर होते हैं उनको स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज नेटवर्क में इन्हें यूज़ किया जाता है। प्लेट सर्वर, ये सर्वर एक स्ट्रिप डाउन सर्वर है। इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इस प्लेट सर्वर की फिजिकल स्पेस एंड एनर्जी को कम किया जा सके। प्लेट सर्वर रैक माउंट सर्वर से कहीं ज़्यादा स्पेस को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक ऐसा सर्वर है जो एक कार्ड की तरह होता है, जिसको अदर प्लेट सर्वर्स के साथ प्लेट चेसिस में माउंट किया जाता है, जिनका रैक इक्विपमेंट में जिनके रैक का साइज स्टैंडर्डाइज 19 इंच होता है। टिपिकली जो प्लेट चेसिस होते हैं वो 6 या इससे ज़्यादा के सर्वर को होल्ड कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर पर। प्लेट सर्वर का एक ही बेनिफिट ये भी है कि आपको हर एक सर्वर के लिए पावर सप्लाई प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। ब्लेड इंक्लूसर अपने सारे सर्वर को पावर प्रोवाइड करता है। कुछ प्लेट सर्वर रैक माउंट सर्वर की तरह पावर प्रोवाइड करते हैं, जो एक ही रैक में ब्लेड सर्वर की सेवरल ब्लेड इंक्लूसर्स को सर्व कर रहे होते हैं। इन सिंपल वर्ड के जब ब्लेड सर्वर को इस बॉक्स में अटैच किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, तो इनको पावर सप्लाई और कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रिप हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं। तो सेपरेटली हर एक प्लेट सर्वर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। सेम इसी तरह इन जो बॉक्सेस को एक रैक की तरह रैक में अटैच किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिसोर्सेज एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स के कॉमन सर्विसेज को मैनेज करता है। मतलब कि आपका जो कंप्यूटर है, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो क्लाइंट बेस हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिसोर्सेज को मैनेज करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, आपकी सर्विसेज को, आपकी एक्टिविटीज़ को। टिपिकली ऑपरेटिंग सिस्टम तो 3 कंपनीज के हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, लिनक्स, यूबंटू, ओएस मैक। 2 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में और वर्जन भी हैं, जिनमें से कुछ सर्वर्स के नेम जिनमें विंडो सर्वर 2003, विंडो सर्वर 2008, विंडो सर्वर 2012 रिलीज 2, विंडो सर्वर 2016 रिलीज 2 एंड विंडो सर्वर 2019, जो कि लेटेस्ट एंड करंट टाइम का विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगेन क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ हैं, विंडो 95, विंडो 2000, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 एक्सेट्रा। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें विंडो एनटी, विंडो सर्वर 2000, विंडो सर्वर 2008 रिलीज 2, विंडो सर्वर 2012 रिलीज 2, विंडो सर्वर 2016 एंड विंडो सर्वर 2019।
नेक्स्ट बात करते हैं हम नेटवर्क। नेटवर्क 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में जब नेटवर्क बिल्ड किया जाता है, किसी इंटरप्राइज नेटवर्क को डिज़ाइन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, तो ये 3 की पॉइंट्स मस्ट इंक्लूड होते हैं, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, केबलिंग, वायरलेस, इंजीनियरिंग, जिनमें डिवाइसेस, स्विचेस, राउटर्स एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, जिनमें सर्वर्स, क्लाइंट्स। ऑब्वियसली जब आप कोई नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं तो उसमें आपको वायरलेस केबलिंग की ज़रूरत पड़ती है, इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें डिवाइसेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, और सबसे बिग पॉइंट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके पूरे नेटवर्क को डिज़ाइन करता है, बिल्ड करता है। इन सारी चीज़ों से मिलकर ये आपका एक नेटवर्क क्रिएट होता है, एक नेटवर्क बनता है। सम इम्पॉर्टेंट सर्वर के नेम मेंशन, जिनमें डोमेन कंट्रोलर, DHCP सर्वर, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, वेब सर्वर, फाइल सर्वर, स्टोरेज सर्वर, प्रिंट सर्वर एंड VPN सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में आपने जाना व्हाट इज सर्वर, सर्वर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन द सर्वर, सर्वर की इंपॉर्टेंस क्या है, सर्वर के फॉर्म फैक्टर आपने जाने, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क के बारे में आपने जाना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।